amid bank frauds, government to meet RBI try NPCI। क्या अर्थ हुआ? अमिड का अर्थ होता है के बीच, बैंक फ्रॉड्स, फ्रॉड का अर्थ होता है धोखाधड़ी। तो बैंकिंग सेक्टर में हो रही धोखाधड़ी के बीच गवर्नमेंट टू मीट, सरकार मिलेगी आरबीआई से, ट्राई से, एनसीपीआई से। तो आरबीआई के बारे में, ट्राई के बारे में, एनपीसीआई के बारे में जब न्यूज़ को डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको पता लग जाएगा। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि बैंकिंग सेक्टर में जो धोखाधड़ी हो रही है तो उसके चलते सरकार आरबीआई से, ट्राई से और एनपीसीआई से मिलेगी। आजकल आप देख रहे हो कि साइबर फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। लोग फ़ोन कॉल करके, वीडियो कॉल करके, व्हाट्सएप के थ्रू और किसी और तरह से भी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से संपर्क स्थापित करके और उनकी गाढ़ी कमाई विदिन सेकंड्स उनके अकाउंट से उड़ा देते हैं। तो उसी से संबंधित ये न्यूज़ होने वाली है। तो हम लोगों को थोड़ा सा सावधान करने के दृष्टिकोण से भी ये न्यूज़ ठीक रहेगी और इंग्लिश के भी कई सारे न्यू वर्ड्स आपको यहाँ सीखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए न्यूज़ को डिटेल में पढ़ते हैं। और सबसे पहले आप एक ये ग्राफिक्स इन्होंने दिया है, इसको देखिए। इससे जो है एक मोटा मोटी आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर फ्रॉड ये सब चल रहा है। फ्रॉड केसेस डबल्ड इन लास्ट 5 years। पिछले 5 वर्षों में जो फ्रॉड केसेस हैं वो डबल हो गए हैं, दुगने हो गए हैं मतलब। नंबर ऑफ बैंक फ्रॉड केसेस अक्रॉस इंडिया, ये जो है बैंक के अंदर जो फ्रॉड केसेस हुए हैं यानी कि बैंकिंग सेक्टर में, तो पूरे भारत में जो बैंकिंग सेक्टर में फ्रॉड केसेस हुए हैं उनकी संख्या यहाँ पे ये दी गई है। ये फिस्कल ईयर 2019, देखिए इसको फाइनेंशियल ईयर भी आप बोल सकते हो, फिस्कल ईयर भी बोल सकते हो, कुछ भी बोलोगे चलेगा, मतलब वित्तीय वर्ष। तो वित्तीय वर्ष 2019 में जो बैंकिंग सेक्टर में फ्रॉड केसेस हुए थे उनकी संख्या 6800 थी। फिस्कल ईयर 2020 में ये बढ़ के जो है 8703 होगी। फिस्कल ईयर 2021 में ये फ्रॉड केसेस की संख्या थोड़ी घटी और ये 7359 हो गई। फिस्कल ईयर 2022 में ये संख्या फिर से बढ़ी एंड ये हो गई 9103। फिस्कल ईयर 2023 में ये संख्या हो गई 13530। तो उन्होंने बताया था कि 5 सालों में संख्या डबल हो गई लगभग। तो यहाँ पे 6800 था और यहाँ पे हो गया 13530। तो ये जो है लगभग डबल के आसपास संख्या हो गई। तो इसका मतलब जो है जिस तरह से सुविधाएं बढ़ी हैं उसी तरह से जो है वो फ्रॉड केसेस के मामले भी बढ़े हैं। तो जो डिजिटल पेमेंट का सिस्टम है तो वो सुविधाजनक है, लेकिन हमें बहुत ध्यान से उसको करना चाहिए, नहीं तो काफ़ी नुकसान में भी जाना पड़ जाता है। न्यू दिल्ली, डेज आफ्टर द प्रॉब्लम्स एट यूको बैंक, यूको बैंक में जो समस्याएं हुई उनके कुछ दिन के बाद, एंड मल्टीपल इंस्टेंसेस, मल्टीपल का होता है अनेक, इंस्टेंस का होता है उदाहरण या घटनाएं, और अनेक घटनाएं या अनेक उदाहरण और फ्रॉड, धोखाधड़ी के ऑन द डेली बेसिस, रोज़ जो हो रहे हैं, अर्थात डेली जो फ्रॉड केसेस हो रहे हैं उनके कुछ दिन के बाद, और यूको बैंक में जो समस्या हुई उसके कुछ दिन के बाद, द फाइनेंस मिनिस्ट्री जो वित्त मंत्रालय है, एंड द पार्लियामेंट्री पैनल और जो संसदीय पैनल है, ऑन आईसीटी हैव डिसाइडेड, तो उसने डिसाइड किया, उसने तय किया है टू लुक इनटू द इशू, कि वो अब इस इशू को देखेगा, इस इशू का संज्ञान लेगा। इशू का मतलब होता है मुद्दा, तो इस मुद्दे पर जो है अब वो संज्ञान लेगा, विचार करेगा। फाइनेंशियल सर्विसेज सिक्योरिटी सेक्रेटरी, फाइनेंशियल सर्विस के जो सेक्रेटरी हैं, जो सचिव हैं, विवेक जोशी, विल होल्ड कंसल्टेशन, वो कंसल्टेशन करेंगे। कंसल्टेशन का मतलब होता है सलाह मशवरा करना, तो वो सलाह मशवरा करेंगे विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, शॉर्ट में आरबीआई जिसको बोलते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ
जो है सलाह मशवरा किया जाएगा, ट्राई के साथ किया जाएगा, टेलीकॉम डिपार्टमेंट के साथ सलाह मशवरा होगा, एंड द नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। NPCI की फुल फॉर्म होती है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसके साथ सलाह मशवरा करेंगे फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी, जिनका नाम है विवेक जोशी, अमंग अदर्स। और दूसरों के साथ भी जो है वो सलाह मशवरा करेंगे। वाइल जबकि द स्टैंडिंग कमिटी हैज़ ऑलरेडी हेल्ड टॉक्स विद द फाइनेंस मिनिस्ट्री, जबकि जो स्टैंडिंग कमेटी है वो पहले ही जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ यानी कि वित्त मंत्रालय के साथ बातचीत कर चुकी है, एंड पंजाब नेशनल बैंक यानी कि PNB MD ऑन द मैटर। और PNB के जो MD हैं उनसे भी इस मामले में जो है स्टैंडिंग कमेटी ने बात पहले ही कर ली है। द Department of Financial Services had roped in the Indian Cyber Crime Coordination Center, शॉर्ट में जिसको I4C बोलते हैं, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज हैज़ रोप्ड। देखिए रोप का मतलब होता है, वैसे तो बेसिकली रस्सी से बांधना होता है, लेकिन इसका मतलब मनाना भी होता है, इसका मतलब बात करना भी होता है। तो यहाँ रस्सी से बांधने जैसा तो कोई सेंस फिट हो नहीं रहा है, यहाँ पे इसका मीनिंग जो लगाया जाएगा वो बात करने से लगाया जाएगा। तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज हैज़ रोप्ड इन, तो इस विभाग ने जो है क्या किया है, बात की है किससे, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर से, I4C यानी कि I फॉर इंडियन और फिर 4C का मतलब C फॉर साइबर, C फॉर क्राइम, C फॉर कोऑर्डिनेशन, C फॉर सेंटर। 4 बार C आ रहा है इसलिए 4C। एन एजेंसी अंडर द होम मिनिस्ट्री, और ये जो एजेंसी है I4C ये होम मिनिस्ट्री अर्थात गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। विच विल प्रेजेंट डेटा, जो कि डेटा प्रेजेंट करेगी, डेटा प्रस्तुत करेगी फ्रॉम द 4-year-old नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। तो जो डेटा प्रस्तुत करेगी कहाँ से, 4-year-old 4 साल पुराने नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल से। एंड ऑल्सो द चैलेंजेस, और चुनौतियों के बारे में भी बताया जाएगा, बीइंग फेस्ड बाय द एजेंसीज, इन एजेंसीज के को क्या चुनौतियाँ सामना करना पड़ रही हैं उनके बारे में भी बताया जाएगा। ऑल्दो बैंक्स हैव हैड लिटिल कंट्रोल, हालांकि बैंकों का कंट्रोल कम ही है। SBI एक्सपीरियंस इन डीलिंग विद द ग्रोइंग मेनस का अर्थ होता है संकट, परेशानी, है नहीं। तो SBI's एक्सपीरियंस, SBI का जो अनुभव है इन डीलिंग विद द ग्रोइंग मेनस, जो ये संकट बढ़ता चला जा रहा है, इसको लेकर SBI का जो तजुर्बा है इज ऑल्सो ऑन द एजेंडा, उसको भी एजेंडा में रखा गया है, अर्थात उस अनुभव से भी जो है कुछ फ़ायदा लेने की कोशिश की जाएगी। वाइल मैकेनिज़्म आर इन प्लेस, जबकि जो मैकेनिज़्म है वो स्थान पर है अर्थात ठीक काम कर रहा है। एंड बैंक्स आर सीकिंग टू एजुकेट कस्टमर्स, और बैंक चाहते हैं, सीक मीन्स होता है खोजना, बैंक खोज रहे हैं अर्थात बैंक चाहते हैं कि एजुकेट किया जाए किसको, कंज्यूमर्स को, जो उपभोक्ता हैं उनको एजुकेट किया जाए, उनको शिक्षित किया जाए, किस मामले में, ऑन कीपिंग दियर डेटा सिक्योर, कि वो अपना डेटा को सिक्योर रखें। क्योंकि कई बार किसी के पास कॉल आती है कि आपकी इतने रुपए की लॉटरी लग गई है, आप जो है इतने लाख रुपए GST के लिए डाल दो और इतने जो है उस सर्विस के लिए डाल दो, आपके पास आपकी लॉटरी का अमाउंट पहुंच जाएगा। तो कई बार क्या होता है कि कस्टमर जो है डाल देते हैं। कई बार वो पूछता है कि आपका जो है बैंक में पिन चेंज हो गया, अपना पहला पिन बता दो आप ATM का, तो कई बार कस्टमर उसको बता देते हैं। तो इस तरह से कॉल आती हैं, तो यहाँ पे तो सीधा कंज्यूमर की गलती जो है सामने आती है। तो वो वही कह रहे हैं कि सिस्टम ठीक है, लेकिन
जो कंज्यूमर हैं उनको भी एजुकेट करने की आवश्यकता है। ऐसा बैंक चाहते हैं कि वो अपना डेटा को सिक्योर करें। इन ए लार्ज नंबर ऑफ केसेस, बहुत सारे मामलों में अकाउंट होल्डर्स हैव बीन फाउंड, अकाउंट होल्डर को पाया गया है टू शेयर देयर पासवर्ड और स्क्रीन विद फ्रॉडस्टर, कि वो फ्रॉडस्टर के साथ, वो धोखेबाजों के साथ अपना पासवर्ड या स्क्रीन को शेयर कर देते हैं। हु सिफोन ऑफ का मतलब होता है चुराना फंड्स, तो वो उनके फंड्स को जो है उनके अकाउंट से चुरा लेते हैं। जब आप पासवर्ड या अपना कुछ और जो कॉन्फिडेंशियल डिटेल है उसको बता देते हो धोखेबाजों को, उनके चक्कर में फंस के, तो वो आपका फंड्स जो है, जो आपका पैसा है, उसको सिफोन ऑफ कर देते हैं, चुरा ले लेते हैं, उड़ा ले लेते हैं। बैंक्स हैव एक्सप्रेस्ड देयर इनएबिलिटी, बैंक ने अपनी अयोग्यता दिखाई टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स इन सच सिचुएशंस, ऐसी परिस्थिति में कंज्यूमर की सुरक्षा करने के मामले में। ठीक है, यानी कि जब कंज्यूमर खुद अपना पासवर्ड किसी को बताया दे रहा है, एटीएम की डिटेल बताया दे रहा है नहीं, तो फिर ऐसी स्थिति में बैंकों ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते। प्रॉम्प्टिंग रेगुलेटर एंड गवर्नमेंट, और इससे जो है रेगुलेटर और जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, टू एक्सप्लोर मल्टीपल ऑप्शंस टू सिक्योर दैट मनी। तो ऐसे में क्या है, जो रेगुलेटर बॉडी है या जो सरकार है, उसको बहुत सारे अनेक जो विकल्प हैं उनको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, उन्हें तलाश करना पड़ेगा, टू एंश्योर, ये सुनिश्चित करने के लिए, दैट मनी इवन इफ ट्रांसफर्ड, कि अगर पैसा किसी के खाते में ट्रांसफ़र कर भी दिया गया है फ्रॉम वन अकाउंट, किसी एक अकाउंट से, कैन बी स्टॉप्ड, तो उसको रोका जा सके, फ्रॉम फ्लोइंग आउट, आगे जाने से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेटा नियरली 13,500 फ्रॉड्स, अकॉर्डिंग टू डेटा के अनुसार लगभग 13,500 जो धोखाधड़ी के मामले हैं, वर रिपोर्टेड लास्ट ईयर, वो पिछले साल रिकॉर्ड किए गए थे। सी ग्राफिक देखिए, ग्राफिक तो हम पहले देख ही चुके हैं। एज अगेंस्ट 9,100 फिजिकल ईयर 22, एज अगेंस्ट, तो फिजिकल ईयर 2022 में, यानी कि 2022 में 9,100 थे, और ये बढ़कर जो है फिर 2023 में 13,500 हो गए, एन इंक्रीज ऑफ ऑलमोस्ट 50%। और ये जो इंक्रीज़ है, इंक्रीज़ का मतलब होता है बढ़ोतरी, और ये जो बढ़ोतरी हुई ये लगभग 50% हुई है। मैनी हाउएवर बिलीव, बहुत से लोग विश्वास करते हैं, दैट द नंबर डू नॉट प्रेजेंट फुल पिक्चर, कि ये जो संख्या दी गई है 13,530 की 2023 में या 22 में या 21 में, जो भी डिटेल्स दी गई हैं, ये पूरा पिक्चर शो नहीं कर रही हैं, मतलब ये संख्या एकदम एक्यूरेट नहीं है। एज कंज्यूमर्स ऑफन फाइंड इट टफ टू रजिस्टर ए कंप्लेंट, क्योंकि जो कस्टमर्स हैं या कंज्यूमर्स हैं, तो उनको शिकायत लिखाने में काफ़ी मुश्किल आती है, इसलिए ये संख्या जो है सही नहीं कही जा सकती। संख्या इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि जिन लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई, तो सब लोग शिकायत दर्ज नहीं करा पाते हैं, और ये डेटा सिर्फ उनका है जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। सेपरेटली, इसके अलावा, द गवर्नमेंट एंड द RBI आर ऑल्सो लुकिंग इनटू द इशू ऑफ लैप्सेस एट यूको बैंक। तो सरकार और RBI यूको बैंक में जो चूक का मुद्दा है ना, यूको बैंक में जो चूक का मुद्दा है, कमियों का मुद्दा है, उसको जो है RBI और सरकार देख रही है, विच रिजल्टेड इन द टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ IMPS। और यूको बैंक के अंदर जो ये चूक वाला मुद्दा है, इसकी वजह से क्या हो गया था कि IMPS जो है वो टेम्परेरीली सस्पेंड हो गया था सिस्टम, ये ड्यू टू ग्लिचेज इन द सिस्टम। ग्लिच का मतलब होता है गड़बड़, सिस्टम में गड़बड़ होने के कारण। तो इस मामले को जो यूको बैंक के साथ हुआ, इसमें सरकार और RBI मिलके इस मामले को देख रहे हैं। वाइल द सिस्टम वॉज सीन टू बी सिक्योर,
जबकि सिस्टम जो है वो सिक्योर लगता है, यानी कि उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, वो सुरक्षित है। देयर आर फियर, लेकिन फिर भी डर है। दैट द लैप्सेस अकर्ड ड्यू टू ह्यूमन एरर, कि ह्यूमन का मतलब मानव, एरर का मतलब गलती, कि मनुष्य की गलती के कारण जो कमियां हो जाती हैं, विच इज़ बीइंग डिस्कस्ड विद बैंक्स, जो बैंकों के साथ विच इज़ बीइंग डिस्कस, जिनको लेकर बैंकों के साथ बातचीत की जा रही है, टू एंश्योर, ये सुनिश्चित करने के लिए, दैट सच प्रॉब्लम्स, की ऐसी समस्याएं डू नॉट रिकर, रिकर का मतलब होता है फिर से होना, तो डू नॉट रिकर, फिर से नहीं हो, इन फ्यूचर, भविष्य में, एंड कंज्यूमर्स कंटिन्यू टू हैव फेथ, और कंज्यूमर जो हैं, जो उपभोक्ता हैं, उनका विश्वास बना रहे, फेथ का मतलब विश्वास, इन द इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम में।